बंधुओं, इंद्र को जब ये मालूम हुआ कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, तो सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं कि इंद्रः तदात्मनः पूजा गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो। इंद्र को जब ये मालूम हुआ कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है, तो इंद्र को क्रोध आ गया। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गड़म सांवनतकम नामा मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्राचेदयत् कृतो वाक्यं चाहेष्मान्युतः। इंद्र को क्रोध आ गया माता, सामर्थक मेघों को बुलाया और महाराज आदेश दे दिया कि ब्रज में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दो। सामर्थक मेघ जो है माताओं बंधुओं ब्रज में गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, ये वो मेघ हैं जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। समस्त ब्रजवासियों ने जब वो इंद्र के क्रोध को देखा घबरा गए, डर गए। ब्रजवासी महाराज भयभीत तो हो गए और कहने लगे, कन्हैया भैया तेरे से पहले ही हमने मना कियो कि इंद्र की पूजाएं बंद मत करवावे। अब इंद्र के क्रोध से, इंद्र के प्रकोप से हमारे प्राणों की रक्षा करो। और हे प्रभु, आपके स्वयं का संकल्प है कि शक्रदेव प्रपन्नाय तव स्मृति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददात्मयेत व्रतं मम। हे प्रभु, आपके स्वयं का संकल्प है, एक बार जीव मेरी शरणागति ग्रहण कर ले, एक बार भाव से मुझे भजे, एक बार मुझे विश्वास से पुकार ले, तो मेरे स्वयं का संकल्प है मेरे भक्तों के जीवन में आने वाली समस्त आपत्ति का मैं विनाश कर देता हूं। ब्रजवासियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। ब्रजवासी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभु त्रासुमर कुपिताद भक्तवत्सला। हे कृष्ण, हमारे जीवन में जो विपत्ति आई है, जो आपत्ति आई है, जो कष्ट आया है, जो दुख आया है, हे भक्तवत्सल
इस दुख से हमारे निवृत्ति कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। जब इतना इतना सुंदर भाव ब्रजवासियों का सुना है तो ठाकुर जी को अपना संकल्प याद आ गया बंधु। कौन सा संकल्प? कि जो तू आवे एक पग मैं पग आऊं 60। बड़ा सुंदर भाव है माताओं। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि जो तू आवे एक पग मैं पग आऊं 60। तू मेरे लिए एक पग चलेगा, मैं तेरे लिए 60 पग चलने को तैयार हूं। कहीं ना कहीं कमी हमारी है महाराज, हम एक पग रख ही नहीं पाते, चल ही नहीं पाते। विश्वास की कमी है महाराज। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रासु मरहसी देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। जब ब्रजवासियों के द्वारा इतनी सुंदर स्तुति ठाकुर जी ने श्रवण की तो मेरे ठाकुर जी ने कनक शुंगली के नख पर गिरिराज पर्वत को धारण किया है। बोलिए श्री गिरधारी भगवान की जय हो। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सम्राट कर्म योगी राजा परीक्षित ग्वाल वालों ने जब ठाकुर जी को गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए देखा तो आज ब्रजवासी कह रहे हैं, ग्वाल वाल कह रहे हैं कि कन्हैया भैया तो देखने में तो बड़ा नन्नो सा लगे, बड़ा छोटो सा लगे, इतनी सामर्थ इतना बल तेरे पास आयो कहां से? और कन्हैया तू थक गयो होएगो, ऐसा कर कुछ समय के लिए तू विश्राम कर ले, आराम कर ले। तब तक हम ऐसा करेंगे अपने लाठी डंडन के सहारे इस गिरिराज पर्वत को धारण कर लेंगे। ठाकुर जी अपना हाथ नीचे की तरफ करने लगे, गिरिराज पर्वत महाराज नीचे की तरफ आने लगा और कहने लगे कन्हैया हमारी सामर्थ्य ना है भैया जो हम यह गिरिराज पर्वत धारण कर सके, संभाल सके। लेकिन कन्हैया एक बात बता, तेरे पास इतना बल आयो कहां से, इतनी सामर्थ्य तेरे पास आई कहां से? ठाकुर जी कह रहे हैं जानना चाहो मेरे पास इतनी सामर्थ्य इतनी शक्ति कहां से आई? तो सुनो ब्रजवासियों कि कछु माखन को बल बढ़्यो कछु गोपन करी सहा श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़्यो कछु गोपन करी सहाय श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि राजन इंद्र ने विचार किया ब्रज में चलकर देखकर तो आऊं, अगर वो साधारण सा बालक रो रहा होगा तो वर्षा बंद करवा दूंगा, देखकर तो आऊं ब्रज में हो क्या रहा है। इंद्र जैसे ही ब्रज में आया मैयाओं तो क्या देखा, ब्रज में तो महाराज धूल उड़ रही है, बरसात की एक बूंद भी ब्रज में नहीं गिरी,
क्योंकि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। अगस्त जी महाराज जो त्रेता युग से प्यासे बैठे हैं, वो जल का पान कर रहे हैं महाराज। इंद्र चरणों में गिर गया और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत लगभग 11 श्लोकों में स्तुति गाई है और कहने लगा इंद्र कि हे प्रभु, मैं कैसे भूल गया, मैंने अपने जीवन में ऐसी गलती कैसे कर दी। हे नाथ, ये जो गलती मैंने अपने जीवन में, जो भूल मैंने अपने जीवन में की है, वो वही व्यक्ति करते हैं जो आपके स्वभाव और स्वरूप को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। आपका जो स्वभाव है हे नाथ कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, आपका जो स्वभाव है वो परम शांत है। हे नाथ, बड़ी भूल मुझसे बन गई।